सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। The next helpful activity of microorganism is in increasing soil fertility. How they help in increasing soil fertility? Like plant cannot take the atmospheric nitrogen as it is, so these bacteria or microorganism help in fixation of nitrogen. कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये प्लांट्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को सप्लाई करते हैं, ताकि ये जो प्लांट का जो ग्रोथ है, वो जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो अच्छे से रहे। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही हैं जो कि क्या करके देते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं। वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक के फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके प्लांट के, या तो प्लांट की रूट में डायरेक्टली सप्लाई करते हैं, सॉइल में जो है वहाँ पर फिक्स करके, ताकि जो प्लांट्स हैं वो उसको ले सकें। तो एज इट इज़ जो एटमॉस्फेयर से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेते हैं, ऐसे जो है नाइट्रोजन प्लांट नहीं ले सकते। इसीलिए जो ये बैक्टीरिया हैं ये उस नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट्स को देते हैं, इसीलिए ये हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। तो बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एनाबीना, nostoc helps in fixation of atmospheric nitrogen। कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, तो क्या करते हैं, सॉइल में फिक्स कर देते हैं। हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल, इसीलिए ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। तो बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एनाबीना, नोस्टोक, दीज ऑल आर बैक्टीरिया विच हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, सो दे हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट हेल्पफुल एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज क्लीनिंग द एनवायरमेंट। Microorganisms like bacteria and fungus also help in cleaning the environment. How? देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस और ये हैं, ये क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया और फंगस जो हैं उनका जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो लेते हैं। तो क्या है, वो सेप्रोट्रॉफ क्या है, जो डेड एंड डिकिंग मैटर को के ऊपर फीड करते हैं। तो ये क्या, इन्हें क्या कहा जाता है, डीकम्पोजर्स भी कहा जाता है। कि जो गार्बेज का जो बड़ा सा जो हीप होता है उसको जो कम करना है, उसका वॉल्यूम जो कम हो जाता है। देखिए हम देखते हैं कि कई बार जो डंपिंग स्टेशन होता है, एक बार हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गार्बेज वहाँ पर इकट्ठा है। कुछ टाइम के बाद, महीने 2 महीने के बाद क्या होता है कि जो वो अमाउंट है उस गार्बेज का वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। वो रीज़न क्या है, डीकम्पोजिशन। कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर जो प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, उस जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डीकम्पोज कर देते हैं, और जो मिनरलाइजेशन है वो सॉइल में हो जाता है। कि जो गार्बेज है उसका जो मिनरल है, ऑर्गेनिक जो वेस्ट है उसका जो मिनरल है वो सॉइल में मिक्सअप हो जाता है, और जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं मे बी उनको भी डीकम्पोज करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो भी कम कर देते हैं। अब देखिए क्लीनिंग कैसे होगा, कि देखिए एक तो बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा था, उसको डीकम्पोज करके उसका जो अमाउंट है वो कम कर दिया, तो जो एरिया है वो क्लीन हो गया। तो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द क्लीनर ऑफ द एनवायरमेंट। नेक्स्ट मीन्स वी हैव टू टॉक अबाउट लाइक वेयर दे आर लिविंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्पेसिफिक प्लेस है वो कहाँ पर है, एक्चुअली वो रहते कहाँ हैं, एवरीवेयर इन द इन्वायरमेंट, वेदर इट इज सॉइल, वाटर और एनी सरफेस, they are living, they are present everywhere, they are also present in our body also। कि हमारी बॉडी में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि हेल्पफुल हैं हमारे लिए। तो कुछ एक हार्मफुल भी होते हैं लेकिन हेल्पफुल भी होते हैं। तो जो हैबिटेट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कि वो कहाँ पर रहते हैं, कि वो हम कहेंगे एनवायरनमेंट में कहीं भी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहते, वेदर इट इज़ कॉल्ड आइस कोल्ड और इट इज़ हॉट स्प्रिंग। कि चाहे वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला एरिया है, चाहे बहुत ठंड वाला एरिया है,
तो हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे, लेकिन वो डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, एरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट वैरायटी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन जो है कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट का ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो लिविंग सरफेस है, चाहे वो लिविंग बॉडी है, चाहे वो सॉइल है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो एयर है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। So we have talked about the helpful activity of the microorganism. In the next we will talk about the harmful microorganisms in our environment. So students, if my videos are helping you in clearing your concept, then please keep sharing and subscribing my channel. Thank you.